एटीट्यूड तो अपना भी जबरदस्त है। जिसको याद किया वो याद रह गया, उससे एक बार नजर से उतार दिया फिर आई डोंट केयर वो किधर गया। रोज रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस होना जरूरी होता है। ना डूबने देता है कोई, ना कोई तैराता है। अरे मुझे वो तो करने दो जो मुझे आता है। नाक तक जो आ गया पानी तो भाप लूंगा काबिलियत अपनी। तू कौन है जो मुझे मेरी औकात दिखाता है? औकात तो हमारी कुछ भी नहीं, हम बस डमरू वाले ने सर पर चढ़ा रखा है। हमें मारने का खौफ मत दिखाना। हम भक्त भी उनके हैं जिनको मंदिर में कम और शमशान में ज्यादा पूजते हैं। घमंड मत कर अपने ठाठ पर, मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा जब पहुंचेगा घाट पर। क्योंकि जहां खत्म सबकी बात होती है, महाकाल के भक्तों की वहीं से शुरुआत। 3 चीजों में मन लगाने से उन्नति होती है, ईश्वर, परिश्रम और विद्या। 3 चीजों को कभी छोटी ना समझे, बीमारी, कर्जा और शत्रु। 3 चीजों को हमेशा वश में रखो, मन, काम, लोभ। 3 चीजें निकलने पर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। 3 चीजें कमजोर बना देती हैं, बदचलनी, क्रोध और लालच। 3 चीजें कोई नहीं चुरा सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर निकल जाएंगे। अगर तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। जिंदगी से यही सीखा है मैंने, मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। अपने सपनों के लिए ना जिद करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना आपको लगता है ना कि आपकी किस्मत में है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी किस्मत में लिखा गया। बस उसको हासिल करने के लिए आपको जिद पे अड़ना पड़ेगा अपने सपनों के लिए कि हाँ मुझे करना है और मैं कर कर ही रहूँगा। बस ये जिद। अगर गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। मेरी क्या पहले एक बहुत गंदी आदत थी, मैं हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता था। फिर चाहे वो कोई पार्टी पे मिला हो, सोशल मीडिया पे मिला हो, हाय लो क्या हुई, मुझे तो लगने लगता था ये तो बस अपना ही है। होते नहीं है कुछ लोग जिनकी आदत होती है कि हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वही थी। और मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि बिना मिले, बिना जान पहचान हुए ऐसे हर किसी पे भरोसा जरा संभल के किया करो। लेकिन बच्चे तो आप जानते ही हैं आजकल के, सुनते का है माँ बाप की। फिर ऐसे ही कुछ दिन बात करने के बाद एक सो कॉल्ड फ्रेंड का मैसेज आया, कहता है 50,000 रुपए चाहिए, 2 दिन में लौटा दूंगा, माँ की तबियत खराब है। मैंने दे दिए। 5 साल हो गए उस बात को, ना ही कभी उस बंदे का कोई कॉल आया, ना ही मैसेज। मैं थोड़ा उदास होकर माँ के पास गया तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोली, जीवन में ना इन सो कॉल्ड अपनों से थोड़ा संभल के रहना। रामायण में भी रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था। जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो हमेशा दिल की सुनो। और अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लो, फिर देखना हर मंजिल पार कर जाओगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही होता है। कमजोरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होती है। कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता। और तुम्हें मेरी पीठ पीछे जितना भौंकना है भौंक लो। मैं सर्कस का नहीं, जंगल का शेर हूँ, मैं कुत्तों से नहीं डरता। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी।
राधे राधे। जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता। ये बरगद का बीज है, इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है, बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है। किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिएगा, बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए, इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सके। किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। राधे राधे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों? प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए, जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन। उसने हिम्मत मारी, पढ़ना फिर चालू किया, टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये बैठ गया घबरा के। टीचर ने दूसरे को बोला तू पढ़ रहे। अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया। जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था, पढ़ दोनों सही रहते, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है और इसको भरोसा था कि जो मैं कर रहा हूं वो वर्ल्ड विल ऑलवेज से नो टू यू। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास
ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। राधे राधे। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है। इसको निपटा दे। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपके रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। मैं कहता हूं जब समय खराब है तो मेहनत 10 गुना और होनी चाहिए। जब विपरीत समय चल रहा हो तो बैठकर आंसू ना बहाएं, दुगनी मेहनत से जुट जाएं साला। आगे भागने वाले आदमी को पीछे से लात नहीं मारनी चाहिए, उसकी स्पीड साला और बढ़ जाती है। आगे भागने वाले आदमी को पीछे से लात नहीं मारनी चाहिए। तो मेरी स्पीड बढ़ाने में मेरी कंपनी के बहुत लोगों का बड़ा रोल है। उन्होंने मेरी पीठ पे बहुत मारियां लाते हैं। वो सोच रहे हैं हम इसको गिरा रहे हैं, उनको नहीं पता हरामखोर और तेज हो रहा है। आगे वाले को पीछे से थोड़ी लात मारोगे, आगे वाले को रोकने के लिए आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। चौदह मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? ओए लाडले, आ गए आप? बिस्किट खाना है? नहीं। अंडा तो खाना ही होगा। नहीं। क्या हुआ? एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। मैं तो आपको कितना परेशान करता हूँ ना?
फ्रिज पे आके चोंच मार देता हूँ। ट्रे में रखे हुए अंडे भी फोड़ देता हूँ। कभी कभी तो कचरे के डब्बे में मुंह भी डाल देता हूँ। और आप कभी गुस्से में आकर मेरे खाने में बॉम्ब डाल के तो नहीं खिला दोगे ना? कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम पैदा ही उस खानदान में हुए हैं जिसका ना तो दिल कमजोर है और ना खून। इंडियन क्रिकेट से जुड़ी कुछ जनरल नॉलेज। टी20 में शतक मारने वाला पहला इंडियन खिलाड़ी सुरेश रैना। वनडे क्रिकेट में शतक मारने वाला पहला खिलाड़ी कपिल देव। टेस्ट क्रिकेट में शतक मारने वाला पहला खिलाड़ी लाला अमरनाथ। टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक मारने वाला खिलाड़ी पोली उमरीगर। वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक मारने वाला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक मारने वाला खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। भारत का पहला ओडीआई कैप्टन अजीत वाडेकर। भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स। वनडे में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी चेतन शर्मा और टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला पहला खिलाड़ी हरभजन सिंह। अपने सपनों के लिए ना जिद करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना आपको लगता है ना कि आपकी किस्मत में है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी किस्मत में लिखा गया। बस उसको हासिल करने के लिए आपको जिद पे अड़ना पड़ेगा अपने सपनों के लिए कि हाँ मुझे करना है और मैं कर कर ही रहूँगा। बस ये जिद